खेली थी। ऑफ कोर्स 50 ओवर वर्जन में जब आप जाते हैं खेलने के लिए तो आपको स्कोर चाहिए होता है, दैट योर बॉलर्स कैन डिफेंड और अदरवाइज टू चेज। उसमें ऑफ कोर्स 50 ओवर एक लंबा फॉर्मेट है, 100 काफ़ी टीमों ने बनाए, काफ़ी प्लेयर्स ने बनाए। एक छोटा सा जायजा ले रहे हैं कि जो टॉप टीम्स लास्ट 4 या लास्ट 2 क्यों हैं। न्यूजीलैंड के 500 हैं इस टूर्नामेंट में और इंडिया के 200 हैं एज ऑफ नाउ आफ्टर द सेकंड सेमीफाइनल। तो नेक टू नेक है, क्योंकि दुबई में खेल रहे हैं इंडिया तो इतने हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए, तो शायद इसलिए 200 नजर आ रहे हैं। बट अदरवाइज न्यूजीलैंड इज डन वेरी वेल एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। मैं ज़्यादा नीचे जाना नहीं चाहूँगा, द स्टोरी टेल्स एवरीथिंग। सो अब आ गए हम फाइनल के ऊपर और ये कह सकते हैं ड्रेस रिहर्सल हो चुकी, सेकंड अटेम्प्ट है न्यूजीलैंड का और न्यूजीलैंड क्या कर सकता है डिफरेंटली। हम बार बार ये बात करें, ऐसा नहीं कि इंडिया को हराने के तरीके ढूंढ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स देयर एन अनबीटन साइड, सो यू विल ऑलवेज लुक एट व्हाट आर द वेज टू बीट समवन हु हैज नॉट बीन टेस्टेड। इंडिया एक बार फाइनल में आके हारा था अनबीटन ऑस्ट्रेलिया से, वाज अ फुल साइड। आपने मैच शायद देखा होगा, पिछला वाला छोटा स्कोर था 249, 205 पे आउट हो गई थी न्यूजीलैंड। विकेट स्पिनर्स को लूज की। व्हाट कैन दे डू डिफरेंटली in terms of mindsets before taking that flight tomorrow? Just look at the Australian team, what they have done to India team. I think I think ये भूल जाना चाहिए कि इंडिया है सामने, ये भूल जाना चाहिए कि आप लेसर हैं या आप अच्छे नहीं हैं। आई थिंक सेंटनर के अंदर वो बिलीफ सिस्टम मुझे नज़र आया आज एज अ कैप्टन कि यार वो चाहता है कि मैं टाइटल जीत जाऊँ। I think, but you have to do the right thing at the right times. At the same time, I think you're gonna have to bear the onslaught. जब रोहित शर्मा onslaught पे जाएगा, वो आपको न्यूट्रलाइज करेगा, आपकी स्पिन बॉलिंग को, स्पेशली सैंडनर की अटैक करेगा वो। Let's presume that. I think वहाँ पे आपको संभालना, अपने कैरेक्टर को, अपनी टीम को संभालना है। I think देखें यार, अगर आप अभी पूछते हैं तो 70-30 है। अगर odds अगर आप देखते हैं तो इंडिया looks the far better side. सही ठीक है, when it comes to batting and the spinners and comes to maturity, तो मुझे लगता है कि यार they are far better side. But if you bring your A game to that day, on that day, and you think that यार now we thoroughly deserve that after 35 years or 40 years, यार हम कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी टीम नहीं है। ठीक है तो जी अच्छा जी, तो ये जैसे आपने ऑब्वियसली टच अपॉन किया कि सैंटनर के अंदर एक बिलीफ है। एक और चीज़ जो उनको निगेट करनी पड़ेगी वो है इंडिया का स्पिन अटैक। आई मीन दैट्स गोइंग टू बी द की बैटल हेयर कि जी उनके पास 4 स्पिनर्स हैं, न्यूजीलैंड के पास बैट्समैन हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक जितने भी हमने मैचेस दुबई में देखे हैं, चाहे वो अक्षर पटेल हो गए, चाहे वो कुलदीप हो गए, चाहे वो वरुण हो गए, सब ने अपना रोल निभाया है एंड दे हैव गॉट breakthroughs at the right time. So how does New Zealand counter that or negate that aspect of India's bowling? देखें, जो हम भी क्रिकेट खेले हैं यूएई में, स्पेशली दुबई वाले वेन्यू पे, और जो इंडियन टीम खेली है, जो उनको सेपरेट करती है दूसरी टीम से, दूसरी टीम्स के बैटर से, वो ये करती है कि उनकी स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी है। वो स्ट्राइक रोटेशन जो है ना, वो बहुत बड़ा जो है वो रोल है वहाँ पे टारगेट को अच्छी जगह पे लेके जाना। इफ़ यू बैटिंग फर्स्ट एंड इफ़ यू चेजिंग, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो जो स्ट्राइक रोटेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, जो स्मिथ ने इनिंग्स खेली है, जो 5th फील्डर था, ही टुक दोज रिस्क। वो डाउन द विकेट आए, उन्होंने गैप्स में जो बड़ी पॉकेट्स हैं वहाँ पे जाके उन्होंने प्लेस किया, उन्होंने 2 रन्स लिए। ये दूसरी वाली चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी न्यूजीलैंड का बैटर, इफ हुएवर गेट्स इनटू 30s 40s, वो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो उसको 80s में लेके जाए, 90s में लेके जाए, और अगर अच्छा खेले तो 100 में लेके जाए। वो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए। वो आप डिफाइन नहीं करेंगे किसी भी बैटर को आपके पहले से 6 तक। हुएवर गेट्स इनटू 30s और 40s, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो 80s और 90s या 100 तक वो लेके जाए। क्योंकि वहाँ पे आपको टोटल तो एक 237 हुआ, 240 हुआ, 260 समथिंग हुआ, फिर इंडिया ने भी चेज किया। तो वहाँ पे वो जो मार्जिन आ रहा है वो यही आ रहा है। जो चेज भी हो रहा है वो तकरीबन थोड़े से ओवर्स रह जाते हैं, तो उसमें से चेज हो रहा है। तो वो जो पार स्कोर है वो वही बैटर्स आपको करके दे सकते हैं कि जो सेट हो गए हैं उन कंडीशंस में, उनका काम है कि बैट थ्रू एंड बैट डीप, ताकि वो चांस मिले नीचे वालों को, वो एक्सप्लॉइट कर सकें। तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
whoever gets in make sure scores big. वो कहते हैं ना कि इज ट्रीटेड एज जस्ट अनदर गेम, बट ऐसा होता नहीं है, अदरवाइज साउथ अफ्रीका सारे जीत जाता मैच। लेकिन कहीं ऐसा फील होता है कि जो भी टीम जा रही है दुबई, एक चीज़ लेके जा रही है माइंड में कि जी उनके पास एडवांटेज है होम का। अगर इसको एरेज कर दे, स्किल दोनों टीम के पास है, दोनों बेस्ट फील्डिंग साइड्स हैं, दोनों के पास बॉलर बैटर सब कुछ है। आई थिंक इट्स अबाउट व्हाट यू टेक हियर ऑन द डे। देखें, प्रेशर बड़ी स्टेज पे जब आप फाइनल खेलते हैं तो दोनों टीमें फील करती हैं, क्योंकि वो लॉट ऑफ थिंग्स ऑन स्टेक है कि आपने ट्रॉफी उठानी है या नहीं उठानी, क्योंकि लोग चैंपियन को याद रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त न्यूजीलैंड को ये सोचना चाहिए कि वो फाइनलिस्ट हैं और उनको कंडीशनल कोई डिसएडवांटेज है। वो वहाँ पे खेल चुके हुए हैं, दे बीन टू यूएई मैनी टाइम्स, इन प्लेयरों ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट वहाँ पे खेली भी है। मुझे लगता है कि इस वक्त इट्स ऑल अबाउट हाउ दे कैन विन अगेंस्ट वन ऑफ द टीम जो अब वहाँ पे रूल कर रही है। इस वक्त कोई भी टीम कुछ भी कर रही है, वो चेस करके भी जीत रहे हैं और पहले बैटिंग करके भी जीत रहे हैं, तो इसका मतलब है वो एक कंप्लीट टीम के तौर पर खेल रहे हैं। और उनकी जो गेम अवेयरनेस है व्हेन इट कम्स टू विन द गेम, उनकी प्लानिंग के अंदर उनके बैट्समैन, उनके बॉलर वो रोल प्ले कर रहे हैं जहाँ से टीम जीत जाती है। तो न्यूजीलैंड आई थिंक हैविंग अ मोमेंटम विद देम कि वो भी यहाँ से जब हार के वापस आए, दोबारा से एक अच्छी टीम जो इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द फेवरेट्स थी उसको हरा के वापस आ रहे हैं। तो आई थिंक दे शुड हैव मोर कॉन्फिडेंस इन देयर ड्रेसिंग रूम कि अगर हम अपने स्किल्स पे अच्छा खेल गए। और उनको निगेट करने के लिए आई थिंक केन विलियमसन का 100 करना, रचिन रविंद्रा का 100 करना, डैरन मिचेल का 49 करना, और लेथम वी ऑल नो कि ही आल्सो प्लेज वेल अगेंस्ट स्पिनर। तो मुझे लगता है इन 4 प्लेयर्स के साथ बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि ये मैच कोई भी खेलेगा वो प्रेशर को तो कंटिन्यू वो उसको बर्दाश्त करेगा, लेकिन स्किल्स की एग्जीक्यूशन में अगर न्यूजीलैंड अपनी अच्छी स्किल्स डिस्प्ले करता है, यू नेवर नो इट कुड बी एनीवन्स गेम। जी Rachin's role, please. बता दें। नहीं, आप Rachin's role will be very handy. बैटिंग में नहीं, 10 ओवर्स उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। जिन कंडीशंस में मैच है, जिस तरह वो लो ट्रेजेक्टरी से बॉलिंग करते हैं, उनसे 10 ओवर्स जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उस वेन्यू में। सरा एक और चीज़, इन्होंने टॉम लेथम की बात की, अनदर ब्राइट स्पॉट फॉर देम हैज़ बीन एक्चुअली हिज कीपिंग। आज वो एक्चुअली दिखा रहे थे कि किस तरह प्रैक्टिस में वो डाउन द लेग साइड जो बॉल जा रही थी स्पिनर्स की, वो अपनी मूवमेंट किस तरह से करते हैं और किस तरह से बॉल, मतलब वो एक वही बात और वही उसी तरह मैच में फिर एक उन्होंने कैच भी लिया। आई कांट रिमेंबर कौन था, बट देयर वाज समबडी हु स्कॉट, ग्लव्स लगा था। और तो वही बात आ जाती है कि इतना अच्छा उनका थॉट प्रोसेस है ऑफ अप्रोचिंग द गेम, जिस तरह से वो प्रैक्टिस करते हैं, और वो एंड लेदम्स रोल इन कैचिंग, जिस तरह की उन्होंने फील्डिंग की है, उसको भी अंडरमाइन नहीं कर सकते अभी तक। हार्डली, आई डोंट नो, आई कांट रिमेंबर इफ ही इज एक्चुअली ड्रॉप्ड अ कैच और कोई उनकी मिस स्टंपिंग कीपिंग की जहाँ तक बात है, वहाँ पे न्यूजीलैंड डेफिनेटली एक स्टेप अप है, क्योंकि केएल राहुल की कीपिंग उतनी ज़्यादा क्लीन नहीं रही जैसे टॉम लेथम की कीपिंग रही है। और उन्होंने ऑब्वियसली थोड़े डिफिकल्ट पिच के ऊपर भी कीपिंग की है, नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम, बट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो शोएब भाई बात कहते हैं कॉनवे का, आई डू अग्री, वो उनको वापस आना चाहिए। 4 स्पिनर्स के साथ ऑपरेट कर सकते हैं न्यूजीलैंड भी अगर चाहे, उनके पास भी बॉलर्स हैं। पर एक चेंज और जो मुझे लगता है बैटिंग ऑर्डर में की जा सकती है, वो ग्लेन फिलिप्स को थोड़ा ऊपर लाना है, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि आप ऐसी पिच नहीं है कि जाते साथ हिटिंग कर सके, मैक्सवेल भी जाते साथ नहीं कर सका। तो मेरे ख्याल से मे बी शायद जैसे अक्षर पटेल बीच में आके प्रेशर ऑफ करते हैं आपके मेन बैटर से, तो ग्लेन फिलिप्स को भी वैसे यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि एक तो उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स आउटस्टैंडिंग है, और अगर वो खेल गए 15 ओवर तो वो इंडिया से मैच, वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो लेके टोटली जा सकते हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत, क्योंकि आज भी जब लेथम आए मेरे हिसाब से वहाँ पर आराम से ग्लेन फिलिप्स पहले ही आ सकते थे, इवन दो उन्होंने 4 बॉल खेले, 5 बॉल खेले, बट 15-20 बॉलों का फर्क जरूर आया उसमें। तो वो एक चीज़ देखी जा सकती है। ठीक है, रैप अप करने का टाइम आ रहा है। जाने से पहले बस एक क्विक जवाब ले लूंगा चारों से, और 3 दिन की भी छुट्टी है, एंड देन वी हैव द फाइनल ऑन द 9th। कीपिंग द ऑपोजिशन इन माइंड, कंडीशंस इन माइंड, what do you think New Zealand is better off, batting first or chasing? Batting first. Batting first. What do you feel? Chasing. Chasing in Dubai, okay. बैट फर्स्ट। Bat first. चेजिंग Chasing. 2-2 Decided कर लिया. Now you'll say chasing. I'll say bat first. Okay जी, तो उस दिन बताऊंगी, उस दिन बताएंगे। सना की तरह, जिस तरह सना करती है ना, अभी मुझे नहीं ठीक पता है है, उस दिन जी, बताऊंगी। सब लोग आराम से एंजॉय करें। रमज़ान को 3 दिन छुट्टी है, एंड बी विद योर फैमिली। आप लोग भी एंजॉय कीजिए। वेट करेंगे, फाइनल का दुबई में खेला जाएगा ऑन द 9th of March. It will start again at 2 o'clock Pakistan time. We'll be here 12 o'clock with all our coverage. This is the final in front of you, live from the Dubai International Cricket Stadium. India versus
न्यूजीलैंड, और फाइनली ये दो टीमें सामने आई हैं, देखते हैं कौन ट्रॉफी उठाता है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर. वी विल सी यू ऑन संडे. तो देखते रहिए गेम ऑन है ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैपमैन.